गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महान जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हम अपनी पिछली श्रृंखला IMD के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, IMD सब्जेक्ट का ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 5वां क्लास है, इसमें हम IMD के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेसिक जो हैं उसके कॉन्सेप्ट में पहले करा चुका हूँ, आगे भी कराऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर ये कठिन लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक पेपर को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैं 4 लेक्चर करा चुका हूँ। आप उन 4 लेक्चर्स को, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद में आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो पहले रिकमेंडेड यही है कि इसको देखने से पहले IMD के 4 लेक्चर जो पहले मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंट MCQs के, उनको देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए तो आपको भली भांति अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। पहला जो हमारा टॉपिक है और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जॉब इनरिचमेंट टेक्निक। सेकेंड लेक्चर में इस बारे में मैंने बात की थी, जो पिछले 4 लेक्चर बता रहा हूँ उसमें से लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसमें बात की थी कि जॉब इनरिचमेंट क्या होता है। जॉब इनरिचमेंट मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई यहाँ पे काम कर रहा है, ये एक फैक्ट्री है, इसके लिए बहुत अच्छे से समझना होगा। ये मान लीजिए कोई रेड कलर की फैक्ट्री है, फिर इस फैक्ट्री में 4 जगह काम हो रहा है, 4 नहीं 5 जगह मानिए। ठीक है, 5 जगहों पे अलग अलग काम हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जगह A है, ये जगह B है, ये C है, ये D है और ये E है। ये मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मोटरसाइकिल में पहिए लगाए जाते हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल में इंजन लगाया जाता है, यहाँ पर मोटरसाइकिल में टंकी लगाई जाती है और यहाँ पर मोटरसाइकिल में टंकी लगाने के बाद में इसमें स्टैंड और अलग चीज़ें लगाई जाती हैं और यहाँ पर मोटरसाइकिल को साफ़ करके बाहर खड़ा कर दिया जाता है, बन गई मोटरसाइकिल। ठीक है, अब कोई व्यक्ति A पे काम कर रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लेस A पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है बहुत दिनों से, तो उसको एक ही जैसा काम करते करते बोरियत होने लगेगी। ठीक है, कोई B पे काम कर रहा है तो B पे बोरियत होने लगेगी। और अगर C पे काम करेगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे जॉब एनरिचमेंट की। तो कोई व्यक्ति अगर A पर काम कर रहा है बहुत दिनों से और कोई व्यक्ति B पे कर रहा है, कोई C पे कर रहा है, कोई D पे कर रहा है, कोई E पे कर रहा है और इनको सालों इसी जगह पे काम करते हुए हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे? दे विल गेटिंग बोर, है ना। ये कैसे हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, इनका काम में मन नहीं लगेगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, है ना। इनका मस्तिष्क जो है, बुद्धि जो है, बुद्धि एक ही तरीके के काम को करने के लिए सेटल्ड हो जाएगी और इससे क्या होगा? इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी दिक्कत आएगी और ये ज़्यादा चीज़ों से चेंज इनको नहीं मिल पाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए और कुछ करने ना दिया जाए, सालों से आप उसी कमरे में बंद हैं, तो आपको क्या हो जाएगी? मोनोटनी हो जाएगी, उदासीनता आ जाएगी आपके अंदर। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह, हम एक जगह से दूसरी जगह लोगों को चेंज करते हैं। ट्रांसफ़र भी जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस का ही एक उदाहरण है। जैसे सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र होता है ना, किसी का ट्रांसफ़र इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर हो जाता है, तो उसकी एक वजह जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस भी होती है। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस में हम देखते हैं क्या क्या होता है। जॉब एनरिचमेंट टेक्निक में सबसे पहले क्या होता है? रिड्यूस लेबर मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब उदासीनता। मोनोटनी का हिंदी में मतलब आप नोट करते चलिए,
उदासीनता, ठीक है। मोनोटनी का मतलब क्या हो जाता है, उदासीनता। दूसरा है ओवरकम बोरिंग एंड डिमोटिवेटिंग वर्क, बोरिंग और डिमोटिवेटिंग वर्क से ओवरकम करने को मिलता है, दोनों बातें सही हैं। मेक द पीपल हैप्पी, हाँ पीपल खुश भी होंगे, यानी ये जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस तीनों काम करेगा, लोगों की बोरियत को भी ख़त्म करेगा, ठीक है, उनको हैप्पी भी रखेगा, और उनकी जो मोनोटनी हो रही है, एक रास्ता जिसे बोलते हैं, एक जैसा काम करने से जो एक रास्ता आ जाती है, उसको भी ख़त्म करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जॉब, नेक्स्ट है अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग, एक डिवाइस है जो किसी चीज़ को उठाने या नीचे रखने के काम आता है। टू सस्पेंड ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक, एक हुक से लटकाने में, ठीक है। टू रिट्रेकेबल चेन्स, रिट्रेबल चेन से, चेन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होती है, एक ऐसे चेन लगी होती है, यहाँ पे हुक लगा होता है और यहाँ पे किसी चीज़ को लटका देते हैं, तो उससे क्या होता है, इस चीज़ को उठाने और नीचे रखने में क्या होता है, उठाने और नीचे रखने में हम लोग को क्या होती है, थोड़ी सी आसानी होती है ना। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इस डिवाइस के लिए क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। इस डिवाइस को जो जिससे किसी सामान को उठाया और गिराया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, होस्ट बोलते हैं। यस, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द इन्वेंट्री कंट्रोल इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज, जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या हो सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग द लॉट साइज, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट लेवल इन्वेंट्री नहीं, लॉट करस्पॉन्डिंग टू ब्रेक इवन पॉइंट नो, कैपेबिलिटी ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस नहीं, कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस का तो मतलब, इन्वेंट्री का मतलब बेटा गोदाम होता है, तो गोदाम में हमारा माल हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम साइज में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जितनी हमारी डिमांड है उसके हिसाब से हमारी इन्वेंट्री में सामान होना चाहिए। इन्वेंट्री में दोनों तरीके का सामान होता है, रॉ मटेरियल भी होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। दैट इज़ द इन्वेंट्री टेक्निक। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, क्या है, इफ़ आर इज़ द बेस रेट ग्रेजुएटेड पर आवर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी, ठीक है बेटा, क्या करना है, कैलकुलेट करनी है सैलरी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की सैलरी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक पर्सन की सैलरी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे होता है, आर क्या है, बेस रेट, बेस रेट मतलब जिस रेट पे बात तय हुई है कि आपको इतने रुपए घंटा हम काम का देंगे, ठीक है। एस क्या है, एस है स्टैंडर्ड टाइम, कि आपको 10 रुपये घंटा से हम काम देंगे और 8 घंटे काम कराएंगे, यानी आपको रुपया कितना मिलेगा, 80, है ना, टाइम ऑफ द जॉब। एंड टी इज़ द एक्चुअल टाइम, टी कैसा टाइम है, एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। एंड मैंने बताया था हेल्थ से 50-50 प्लान, जो आदमी के इंसेंटिव सैलरी कैलकुलेट करने काम आता है, उसके 50-50 प्लान के हिसाब से जो वेजेस है वो क्या होंगे। तो बेटा उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए, उसके हिसाब से जो प्लान होगा वो ये होगा, टी आर यानी टाइम और जो बेस रेट है प्लस, थोड़ा स्मॉल करके लिखता हूँ, हाँ, टी आर प्लस एस माइनस टी अपॉन 2 इंटू आर, ठीक है। ये फार्मूला है, इससे हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है इफ़ आर इज़ द बेस रेट, ठीक है, गारंटेड पर आवर, ग्रांटेड पर आवर, एस इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब एंड टी इज़ द एक्चुअल टाइम, देन अकॉर्डिंग टू द रोवन प्लान
पिछला वाला कौन सा था, हैसल, ठीक है। अब कौन सा है, रोवन प्लान, वेजेस टू जॉब। अब रोवन प्लान क्या होता है, रोवन प्लान भी इसकी तरह ही सिमिलर ही होता है, ठीक है। रोवन प्लान भी सिमिलर ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, अपॉन एस आ जाता है बस केवल, ठीक है, बाकी इसका सेम ही होता है। तो ये क्या है तुम्हारा रोवन प्लान। ये आपको सारे के सारे रटने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने ये रटा था a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये उससे भी ज़्यादा रटने योग्य है, यानी इसमें और कुछ समझाने लायक नहीं है, ये केवल रटने का ही है, ठीक है। तो इसको भी आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्रैश प्रोग्राम ऑफ अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के क्रैश प्रोग्राम, किसी क्रैश प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के क्रैश प्रोग्राम में क्या होता है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये भी आप जो है नोट कर लीजिए, ये भी आपका लिखने का ही पार्ट है। अगला आता है ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड आर कंसीडर्ड विथ। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ये सारे के सारे मेथड कंसीडर करे जाते हैं कहाँ पे, लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, एक मिनट रुकिए। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ द राइट आंसर। अब बेटा देखिए, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया था ऑयल एंड नेचुरल गैस, है ना, जैसे IOCL, HPCL, या सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, या किसी प्रकार की बड़ी इंडस्ट्री हो गई, तो इनका जो कंजम्पशन होता है वो एक समान होता है। जैसे मान लीजिए पूरे भारत में 1 लाख लीटर पेट्रोल खर्च हुआ एक दिन में, तो कल कितना हो सकता है, 1 लाख, 2,000, 5,000, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख लीटर का है तो 1 लाख लीटर के बाद में एक दिन में 10 लाख लीटर हो जाए, या 10 लाख लीटर का खर्चा है तो एक दिन में 1 लाख लीटर का खर्चा हो जाए, नहीं। जितना हमारा लीनियर है उसके आसपास ही रहेगा, यानी लीनियर रहेगा, सीधा सीधा रहेगा। तो जिन भी प्रोडक्शन में, जिन भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट में एक लीनियर कंजम्पशन या लीनियर ग्रोथ दिखाई देती है, उनमें हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं बेटा, हम उसमें यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। यानी ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें आपको एक लीनियर प्रोग्रामिनेशन, एक लीनियर प्रोग्राम दिखाई दे, जिसमें आपको एक लीनियर ग्रोथ दिखाई दे, या एक लीन बिल्कुल सीधा दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। और वहाँ पे कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ओके। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, इमरजेंसी रश ऑर्डर कैन पुस्ट मोर इफेक्टिवली इन, इमरजेंसी रश ऑर्डर, हाँ, इमरजेंसी रश ऑर्डर, ठीक है, कैन बी पुस्ड मोर इफेक्टिवली इन। जो इमरजेंसी रश ऑर्डर होता है वो जॉब प्रोडक्शन में तो होता नहीं है कि आज एकदम से जॉब की जरूरत पड़ गई, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में नहीं होता, जितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं उतनी बिकती हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस में, इंटीमिनेंट प्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है, इंटरमिनेंट प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कॉस्ट, जिसमें क्या होता है सेल एकदम से उठती या गिरती है, उठती या गिरती है, इसमें वेरिएबल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। TMU, ये तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है ना। TMU का मतलब होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट। क्या होता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट, ओके, TMU, टाइम मेजरमेंट यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
स्लैक रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, स्लैक किस किस बीच चीज़ के बीच में डिफरेंस बताता है, तो स्लैक बताता है लेटेस्ट अलाइबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इसके बीच में आपको क्या बताता है, ये डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो ये बेटा आपके कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इनमें आपको कुछ परेशानी होती है, कुछ महसूस होता है, कुछ मतलब कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आपको नोट्स या कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आप जो है आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, वरना मैंने अपने लेक्चर में सभी प्रकार के एक्सप्लेनेशन को किया है क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। आप लेक्चर के नोट्स बनाते चलें जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज रखिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।